नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार हर साल मंडियों में फसल की आवक शुरू करने से बड़े वादे करती है उससे पहले, लेकिन हर बार सरकारी दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में भी ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां मंडी में उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते किसानों का करीब 150 क्विंटल धान बारिश में भीग गया। धान के भीगने के बाद अब खरीदारों ने भी धान लेने से इनकार कर दिया है। मजबूरन किसानों को अपना भीगा हुआ धान घर लेकर जाना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन की लापरवाही का हर्जाना किसान को ही चुकाना पड़ेगा। और आखिर ये कब तक होता रहेगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप फोन कॉल के जरिए इस प्रोग्राम में अपनी बात, अपनी राय, अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। और उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरा मुद्दा क्या है समझिए, फिर इस विषय पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार हर साल मंडियों में फसल की आवक शुरू करने से पहले बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हर बार सरकारी दावे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर सोनीपत की अनाज मंडी की है, जहां उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का करीब 150 क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गया। जहां सुबह किसानों की फसल की गई ढेरियों की खरीद हो चुकी थी, भीगने के बाद अब खरीदारों ने भी धान लेने से मना कर दिया। अब मजबूरन किसानों को अपना भीगा हुआ धान घर ले जाना पड़ेगा। हर साल फसल रखरखाव के लिए मंडी प्रशासन द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं खराब होने के कारण किसानों को इसका हर्जाना चुकाना पड़ता है। मंडी में धान लेकर आए किसानों का साफ कहना है कि मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की गई। बारिश में पूरा धान भीग चुका है, अब इसे घर ले जाएंगे और सुखाकर दोबारा लेकर आएंगे। किसानों का कहना है कि बोली लगाने के बाद भी किसान के धान लेने से मना कर दिया जाता है। मंडी में हजारों बोरी धान प्रशासन की लापरवाही के चलते खराब हो गया है। किसानों का कहना है कि मंडी में 11 बजे बोली लगती है, आधा दिन बोली में निकल जाता है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो, कोई व्यवस्था नहीं है। 11 बजे बोली स्टार्ट होती है और 2-3 खरीदार हैं, आपस में मिलजुल कर सलाह मिला लेते हैं कि भाई इतने ऊपर से खरीदना नहीं है, मैं इतने लगाऊंगा तो इतने लगाइए। उसके बाद भी गिल्ला बताते हैं, सूखा बताते हैं। मौसम के हालत को देखते हुए भाग दौड़ के किसान कटवा के मंडी में लेके आता है। अंदर 3 शेड में भी गिर जाती है, हल्की सी फुहार भी चलेगी तो उसको जो है कह देते हैं कि इसको भी फलवाएंगे, 2 दिन बाद लेंगे या 1 दिन बाद लेंगे। अभी क्या बारिश हुई थी, अब क्या स्थिति है यहाँ पे? बारिश हुई है, ये देखो आपके सामने सब कुछ भीगा हुआ पड़ा है। अब इसको वापस भरवा के घर लेके जा रहे हैं, फिर इसको सुखाना पड़ेगा, फिर दोबारा से लाना पड़ेगा। फिर उस तब तक के लिए फिर उसको बता देंगे कि माल खराब है। फिर अपने मन मर्जी से जहाँ 3000 का माल है उसको 1000 रुपये के रेट से लेंगे, 1500 के रेट से लेंगे। तो अब ये लेने से मना कर दिया? यहाँ इन्होंने लेने से मना कर दिया। हालांकि बोली होने के बाद में, खरीद करने के बाद भी उसको जो है भीगने के बाद में लेने से मना कर दिया कि भाई भीगी तो किसान की है और सूखी है तो हमारी। किसान सुबह से अपनी धान की फसल लेकर आए हुए थे, लेकिन मंडी में व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई है। मंडी में अब धान को लेने से मना कर दिया गया है, जिससे किसान परेशान है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सुबह आया था, 4 ठेले ले गए, ये बिगल सब बिजी पड़ी है, हमारी मंडी भी बिगी हुई है। कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो भाई साहब नू लगा लो, 4 ठेले में लगा लो कम से कम 3.5-4 लाख के करीब। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस प्रकार के इंतजाम है? इंतजाम कुछ नहीं। हर साल बारिश की वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जब किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचते हैं तो न सिर्फ फसलों पर आसमानी आफत की कीमत चुकानी पड़ती है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। ये करे कोई भरे कोई वाली जो चीज होती है, इसमें हमेशा किसान ही क्यों पिसता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपकी राय क्या है इस विषय पर? आप अपना फोन उठाइए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर फोन कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम कीजिए। क्योंकि ये तस्वीर हमने आपको जो दिखाई है, ये सोनीपत की तस्वीर है, जहां पर किसान जो है वो अपनी
फसल को बेचने के लिए जब मंडी पहुंचे, सुबह मौसम खराब था, इसलिए बारिश वहां पर आ गई। प्राकृतिक आपदा है, कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए बचाव जो है वो बहुत जरूरी है, किया भी जा सकता है। और इसीलिए सरकारों की तरफ से न जाने कितना पैसा पानी की तरह ही बहाया जाता है ताकि किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन यहां पर लाखों की फसलें, हजारों क्विंटल गेहूं, धान, आखिर बारिश की भेंट जब चढ़े हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों नहीं यहां पर शेड्स की व्यवस्था की जाती है? शेड्स की व्यवस्था है तो वहां पर जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए वो शेड बनाए गए हैं, उन कामों के अलावा सब काम वहां पर होते हैं। वहां पर ट्रक्स की लोडिंग होती है, ट्रक्स की अनलोडिंग होती है, लेकिन सामान को उतारने के लिए और धान को रखने के लिए जो शेड बनाए गए हैं, वहां पर कोई भी वो काम करवाने को नहीं तैयार, और उसकी जवाबदेही भी कौन सुनिश्चित करे, यह भी बड़ा सवाल है। ऐसे में किसानों ने यहां पर आकर बोली लगानी शुरू की। बोली भी लग गई उनकी फसलों की, लेकिन बारिश आने के बाद जो खरीदार थे, एपीएमसी के लोग थे, उन्होंने भी फसल लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अगर ये भीग गई है तो ये किसान की है, सूखी होती तो मंडी की यानी कि हमारी होती। सिरसा से कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, स्वागत है, अपनी बात रखिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान को तो शुरू से लेके जब से बिजाई करता है उससे लेके और बेचने तक परेशानी है। आप ये बताओ कि किसान अपनी फसल लाया है तो ये तो मंडी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। जब उनसे फीस लेते हैं, सारा कुछ करते हैं वो, तो ये मंडी की, ये अफसरों की, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो अनाज बीज गया उसको उसी रेट पर उसी टाइम खरीद दें। और अब जो बीजा हुआ है वो सरकार इसको ले, जमींदार इसको वापस ले जाएगा, आधा खर्चा तो उसका वैसे ही हो जाएगा और आधा फसल उसको डंगर खा गए। तो आप ये बताओ जमींदार को बचता क्या है? ये सारी की सारी अफसरशाही और ये राजनीतिज्ञों की है कि ये जो इन मंडी से पैसा ये करते हैं कलेक्ट, वो सारे अपने ऐशो आराम पर लगाते हैं। आप किसी मंडी के उसमें दफ्तर में चले जाइए, क्या क्या एसी लगे हुए मिलेंगे? क्या जरूरत है वहाँ एसी की? इन जमींदारों के लिए शेड बनाए ताकि ये ऐसे बरसात के अंदर उनका अनाज नहीं भीगे। पर ये वो खर्च करने की बजाय ये अपने एसी और अपने घरों में वो करते हैं उस पर खर्च। तो मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से इन अफसरों और राजनीतिज्ञों से अपील करता हूं कि वो किसानों की सुने, वरना वो थोड़े दिन और चलेगा ये, और किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी ये सारा चीज देखी जा रही है। और 25 तारीख को चौटाला साहब की रैली हो रही है, चौटाला साहब आएंगे, उस टाइम इन सबको ठीक कर देंगे। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद। किसानों की पूरी वो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में किसान वहां पहुंचे जिंदगी रैली। बहुत धन्यवाद बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। बड़े सवाल यही है कि आखिर मंडी में कब तक इसी तरह के लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहेंगी? उचित व्यवस्थाएं आखिर इन मंडियों में कब होंगी? और इन लापरवाहियों का हर्जाना किसानों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? फसल बेचने के लिए किसान आया है, खरीदनी मंडी को है, तो जवाबदेही अकेले किसान की कैसी होगी? जवाबदेही तो मंडी की, प्रशासनिक अधिकारियों की, वहां के लोगों की भी होगी, लेकिन नुकसान किसान अकेला क्यों भुगते? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस नुकसान की भरपाई होगी कैसे, और इन फसल खराबी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आप इस विषय पर क्या मानते हैं? हमें फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन लापरवाहियों का हर्जाना किसान क्यों भुगत रहे हैं? अनाज मंडी में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। एक किसान ने बताया कि 3 या 4 ट्रॉली उनके पास धान है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन वो पूरा भीग गया है। उसे सुखाकर जब लेकर आना पड़ेगा तो उसकी दाम 1/3 के आसपास ही उन्हें मिल पाएगा। अगर इतना नुकसान एक आम किसान का हुआ है, जिसने
पूरे साल मेहनत कर ऐसी उपज पैदा की है और केवल चंद घंटों की बारिश और लापरवाही के चलते अगर उस किसान के लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वो लाखों रुपए जिसके चलते साल भर उसके घर के चूल्हे जलते रहते, उनके परिवारों की गुजर बसर होती, लेकिन वो नहीं हो पाएगी, तो उसका खामियाजा अकेला किसान ही क्यों भुगते। गुरुग्राम से एक और कॉलर अमन यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा इस पर कि सरकारी दावे क्यों हो जाते हैं फेल। सरकारी दावे सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि सरकार जब अपना विधेयक लेकर आती है, जब एक घोषणा पत्र लेकर आती है, आमतौर पर बड़ी बड़ी बातों को लिख देती है कि हम ये करेंगे, हम तमाम ऐसे वादे करेंगे जो सरकार बाद में विफल हो जाती है। आपने इसमें भी देखा किस तरीके से जल सर मंडियों को आप देखिए, बुरा हाल है। आप देखिए जल निकासी नहीं हो पा रही, पानी की निकासी नहीं है। तो वो तो इस वजह से बहुत बड़ा कारण रहा कि पानी की निकासी न होने के कारण नदियों में जो जाम लग जाता है, ट्रैक्टर इतने ज्यादा आ जाते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है खड़ी करने की। इस वजह से ये हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जो किसान अन्नदाता परेशान है। आप देख सकते हैं पिछले लंबे समय से, जैसा पिछले इतना 10 महीने का जो समय बीत गया है, किसान वैसे भी परेशान है और तमाम तरह का। एक सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको कि जब से देश आजाद हुआ है तब से किसान एक ऐसा ही एक ऐसी एक व्यक्ति रह गया है जिसकी आय जो है वो सबसे कम वृद्धि हुई है। तो सर ये बहुत ही परेशानी का सबब है और ये से सीखना चाहिए सरकार को। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि मंडी में उचित व्यवस्था नहीं है। 150 क्विंटल धान खराब हो गई है। गुरुग्राम से एक और कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, प्रश्न खड़ा होता है समस्या कब हल होगी और इसका जवाबदार कौन। समस्या तो पहले थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने आपसे, हमारे से, जनता से वादे किए थे कि अच्छे दिन लाएंगे, हम ये सारी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन समस्या कहां खड़ी हो गई? समस्या बट गई मंदिर पर, हिंदू मुसलमान नफरत पर। जो मेन मुद्दे थे उनसे भटक गए। अब मौजूदा सरकार कर क्या रही है? किसानों के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया। जो अच्छे उद्योगपति हैं, किसान अपने पाले में ले लिया, समस्याओं का हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरा, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, आप अपने नेता को पहचाने, किस तरह का नेता है। वो नेतागिरी करके और फिर इन पाले में चले जाते हैं और फिर तुम्हारे को रुलाते रहते हैं जी। जब तक आप हिंदू मुस्लिम पर जात पात पे वोट देते रहोगे तो ये समस्या हल होने वाली नहीं है। ठीक है राम जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। किसानों को ये आखिर इस लापरवाही का हर्जाना क्यों भुगतना पड़ता है, ये बड़े सवाल हैं। इन फसलों की नुकसान जो भी हुआ है उसकी आखिर भरपाई अब कौन करेगा? और ये तो केवल एक ही मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ना जाने आज कितनी सारी अव्यवस्थाएं जो है इस बारिश के बाद मंडियों में देखने को मिलेंगी। करनाल से एक और कॉलर पृथ्वीराज हमारे साथ जुड़े हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। सर, मेरी इसमें ये राय है कि जो सरकारें अपने प्रचार पर, और जैसे देखते हो आज आप दीवारों पे लिखाई पुताई के ऊपर, अपनी रैलियों के ऊपर, अपने विज्ञानों के ऊपर, अगर वो जो पैसा जितना सरकार खर्च करती है, इतना पैसा अगर जनता के विकास, किसान के विकास या गरीब के विकास में लगाए तो हमारे देश में किसान भी खुश और गरीब भी खुश होता है और मजदूर भी खुश होता है। लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं है क्योंकि सरकारों को तो पैसा सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए चाहिए। अब देखिए इस मंडी में जो आप दिखा रहे हो, ये नुकसान किसका हुआ? किसान का। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। सरकार तो हमेशा अपने नुकसान के फायदे और नुकसान गिनाती है, ना कि उसे कोई गरीब अमीर किसान से कुछ लेना देना है। ये तो एक स्वतंत्र मीडिया है। आप जैसे
मीडियाकार लोग दिखाते हैं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। किसान तो शुरू से मरता है। अगर किसान मंडी के बाहर हो तब भी सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए सर। जैसे ये फसल लगती है वहीं से सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। वैसे तो किसानों के नेता बन जाते हैं और जब इनकी बारी आती है रैलियों में आप देखिए ये किसान भी बन जाते हैं, उस टाइम ये लोग व्यापारी बन जाते हैं, ये जिस माहौल में जाते हैं वैसा बन जाते हैं। लेकिन आज अगर इस किसान का नुकसान हुआ है तो इस किसान के लिए, इस किसान की भरपाई के लिए कोई नेता नहीं किसान बनने के लिए नहीं आएगा, ना इसका नुकसान भरने के लिए आएगा। आप चैनल ने अगर ये आवाज उठाई है तो हो सकता है इसका असर हो उनके ऊपर, इसकी आवाज सुनकर के इस किसान को कुछ फायदा हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जैसे कि आज साल भर से किसान दिल्ली बॉर्डर पर सर बैठे हैं, उनके नहीं आज तक समाधान हुआ। क्या सरकार अंधी बेरी थोड़ना है? तालिबान की बात कर सकते हैं, वहां की बात, हमें क्या लेना तालिबान से, हमें क्या लेना पाकिस्तान से? हमारा देश तो हमसे संभला नहीं जा रहा, हम दूसरे देशों की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात सिखाई जाती है और हिंदू भी दो प्रकार के होते हैं सर आज के टाइम मौजूदा हालात में। एक तो बीजेपी का हिंदू है, एक अपना। ठीक है सर, विषय पर रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सर अपनी बातचीत साझा करने के लिए। सिरसा से एक और कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये आपने ये मुद्दा उठाया किसानों का, वैसे तो 2-4 चैनल है भारत में जो ये काम कर सकते हैं अपनी निष्पक्षता से किसान के बारे में, बाकी तो इन्होंने दबा दिया सब जी। तो इसके लिए किसान, बारिश तो जी किसी के बस में नहीं है। अगर फसल भीग जाती है तो किसान सुखा के इधर उधर हिला के उसको निकाल के लेके चलता है मंडी में, ये आस लगा के कि वहां जाके सरकार जो दावे करती है रोज नित नए कि हमने ये कर दिया, हम ये करिया है, पर मंडी में आने के बाद में जो गत किसान की होती है शायद उससे बुरी किसी की नहीं, किसान की अपनी और उसकी फसल की। नेता लोग बार बार ये आवाज उठाते हैं कि हमने ये किया वो किया, पर किसान के बारे में, किसान ये तो खैर सरकार किसानों की है ही नहीं, ये तो झूठ और जुमलों वाली सरकार है सर। ये ऐसे ही चलता रहेगा मेरे ख्याल में, इसका किसान का कुछ होना नहीं। ठीक है सूरज भान जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आखिर इन किसान के जो नुकसान हो रहे हैं उनकी लापरवाही कैसे होगी, इस फसल खराबी के लिए जिम्मेदार कौन है, किसान ही इस लापरवाही का हर्जाना क्यों भुगते, मंडियों में उचित व्यवस्था कब होगी और सरकार के दावे हर बार फेल क्यों होते हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके तलाश जवाबों की आज भी है, लेकिन वो तलाश केवल तलाश ही चल रही है, उसके जवाब नहीं मिल पाए हैं। और इस विषय पर आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? अपना फोन उठाइए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसमें डायल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। मांग इस बीच यह भी उठने लगी है कि किसानों के लिए एक अलग से खरीद की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं बनाई जाती। आखिर क्यों किसान अपनी फसल को खरीदने के लिए मंडियों में जाता है, क्यों कोई ऐसी एक व्यवस्था नहीं बनाई जाती जहां पर किसान की जो पैदावार है वो उसका ब्यौरा दे और जिसे वो फसल खरीदनी है वो ऑनलाइन माध्यम से, जैसे अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, तमाम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से चीजें खरीदी जाती हैं। आखिर फसल वहां से क्यों नहीं खरीदी जा सकती? जब पैक हुआ धान पैकेट में बंद होकर हमें ऑनलाइन मिल सकता है तो किसान से उस धान को ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदा जा सकता? जब आलू की चिप्स पैक होकर पैकेट में ऑनलाइन मिलती है तो कच्चा आलू आखिर किसान से क्यों ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता? क्यों? क्योंकि इसमें जो बिचौलियों का पूरा सर्कल बना हुआ है, क्या उसमें वो एक व्यवधान है? अगर है तो सिस्टम को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक ऑनलाइन बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की दिशा में क्यों कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे किसान की भी परेशानियां खत्म हो जाएं और जो खरीदार हैं उसकी भी परेशानियां खत्म हो जाएं, जहां किसान भी खरीदार को ढूंढ सके और खरीदार भी किसान को ढूंढ सके, और इस सब से कर किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार वहां पर मिल जाए। क्योंकि जो खिलौने बनाने वाला है वो अपने खिलौने का मूल्य खुद तय करता है, खरीदार तय नहीं करता है। जो कपड़े बनाने वाला है वो उस कपड़े का मूल्य खुद तय करता है, उसका खरीदार तय नहीं करता है, मार्केट तय करती है। लेकिन किसान को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल का मूल्य तय कर सके। जो उसकी लागत लगी है उस लागत में कुछ
प्रतिशत मुनाफे का जोड़कर वो अपनी फसल का मूल्य जो है वो तय कर सके। वो अधिकार उसके पास नहीं है। आखिर क्यों किसान को वो अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वो अपने मूल्य के हिसाब से अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी का खरीदार ढूंढ सके? ये बड़े सवाल हैं जो कि अब भी सवाल ही बने हुए हैं, और आप हमारे पास फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय इस विषय पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जब सैकड़ों क्विंटल गेहूं, सैकड़ों क्विंटल माफ कीजिएगा धान बारिश की भेंट चढ़ गया, और इसकी जो कीमत किसानों को मिलनी थी अब बमुश्किल इसकी 1/3 या आधी कीमत ही उन्हें मिल पाएगी। इतना नुकसान जिस किसान का हुआ, जिसने अपने पसीने से धरती को सींचकर इस पैदावार को, इस उपज को पैदा किया, उस मेहनत का अच्छा परिणाम उसे मिलेगा, ये सपना, ये आस, ये उम्मीद लेकर अगर वो मंडियों में आया है और मंडियों से उसे निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी हो जिम्मेदार, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसान उसका जिम्मेदार कैसे है? किसान ने अपनी मेहनत की है, किसान खुद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वहन कर इस पैदावार को मंडियों तक लेकर आया है। खरीद सरकार को करनी है, लेकिन फिर भी वो फ्री डिलीवरी करने के लिए सरकार के दरवाजों तक आया है, मंडियों तक आया है। लेकिन मंडियों तक पहुंचने के बाद, बोली लगाने के बाद भी अगर उसे अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता और निराशा हाथ लगती है, तो जिम्मेदार कौन है? कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जींद से कॉलर रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, ये किसान के साथ तो कोई भी सरकार हो, ये तो सारे वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ जी जी, ये तो पूरी सरकार हो, किसानों के साथ तो खिलवाड़ कर रही है। ठीक है रमेश जी, फसल भी ठीक है रमेश जी, फसल भी। बहुत धन्यवाद रमेश जी अपनी बात रखने के लिए। ये सोनीपत की अनाज मंडी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन की लापरवाही जो है वो देखने को मिली, और इस लापरवाही का हर्जाना जो है वो किसान भुगतेगा। मंडी में बारिश से ये पूरी फसलें बर्बाद हुई हैं, और ये धान की फसल जो है वो बारिश की भेंट चढ़ी है, जहां पर लाखों का नुकसान किसानों को हुआ। करीब 150 क्विंटल धान जो है वो मंडी में बोली लगाने के बाद खराब हुआ है, इसलिए क्योंकि मंडी में कोई उचित व्यवस्था नहीं है ताकि किसान के इस होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। आपका इस विषय पर क्या मानना है? आप भी फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पलवल से छत्रपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। छत्रपाल, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। मेहरबान आपकी जी। तो एक सोनीपत में तो इस किसान धान को लेकर के आया है, और ये उसने गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, आढ़तियों ने खरीद लिया है, और खरीदने के बाद भी और उसको फिर नहीं लिया गया है, तो ये बेईमानी नहीं है? ये गवर्नमेंट की बेईमानी है, अधिकारियों की बेईमानी है, आढ़तियों की बेईमानी है। जब माल खरीद लिया गया, और ये एक गिरने वाली बात है, अगर किसान का माल खरीद लिया जाता और उसको नगद पैसा तो साथ साथ नहीं मिलता, और बाद में ये आढ़ती और ये अधिकारी उसके साथ बेईमानी करने लगते, तो क्या होता? जब माल खरीद लिया गया तो खरीदने के बाद जिम्मेदारी आढ़तियों की और अधिकारियों की बन जाती है। बिल्कुल मिलता नहीं, ये तो संस्कृति है इस तरह से। इनका इंतजाम ही होना चाहिए इसमें। और मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता, मैं ना किसी पार्टी के अंदर जाता, मैं केवल किसानों के लिए बोल रहा हूँ। जब एक माल खरीद लिया गया तो किसान को फिर वापस लाद करके अपने घर ले जाना पड़ता है, इसका नुकसान कौन उठाएगा? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद छत्रपाल।
बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर ये फसल जो खराब हुई है इसके लिए जिम्मेदार आखिर किसान कैसे है? इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? और इस लापरवाही का हर्जाना किसान क्यों भुगते हैं? लापरवाही अधिकारियों की तो किसान हर्जाना क्यों भुगते हैं? जिनसे रमेश कॉलर हमारे साथ जुड़े। रमेश जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसे साहब जी ये जो रमेश जी अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद बात करेंगे तो आसानी से सुन पाएंगे। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। ऐसे जी साहब जी ये जो आप बोल रहे हैं वहाँ ये एक ही ट्राली खड़ी थी वहाँ पे, तो ये जो शेड है वहाँ पे अब बरसात के समय जो चीजें होती हैं ये पहले बताना होता है। वहाँ पे वो शटर बने हुए हैं, वहाँ उसके नीचे डालो। अब गवर्नमेंट भी तो हमारी है, नुकसान तो सभी का हमारा है, गवर्नमेंट का होता है हमारा वो। अब हर चीज का कोई ये किसान हो रहा है ना, किसान की भी कोई सीमाएं होती होंगी। 2-2 ट्राली बन रही है एक ट्रैक्टर के पीछे, तीन, चार। तो हर आदमी की सीमाएं हैं, संविधान तो सबके लिए बराबर है। नुकसान तो किसी को भी नहीं होना चाहिए ना। अब आप वहां जाकर मौके पे देखो जो आपके वो हैं, वो उसमें आपके जो प्रेस रोकता वाले हैं वो क्या चक्कर वहां पे वो ट्रेली वही दिखा रखी है, या वहां और माल भी पड़ा हुआ आगे पीछे भी होगा। ये तो ये दिखावा है जो फोटो और अपना उसी फोटो खींच के भेजते हैं, तो सरकार के खिलाफ बात करते हैं। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, बदमाशी कर रहे हैं, वो दिखावा है भाई ऐसे हो गया। जी रमेश जी बहुत धन्यवाद। रमेश जी अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार